हमने हमारा एक सेकंड चैनल शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। और इस चैनल के ऊपर हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या स्कीम्स होती है उसके डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और उससे कनेक्टेड जो कंपनीज उसमें इन्वॉल्व होती है उस प्रोजेक्ट की, उनके नाम भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उस प्रेजेंटेशन में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा जो ये सेकंड चैनल है बिल्ड भारत, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, या फिर हमारा जो चैनल अभी आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मार्केट, इसी वॉइस ऑफ मार्केट चैनल का जो होम टैब है वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी ये वाला चैनल आपको इजीली दिख जाएगा, वहाँ से भी इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो शाम को 6:30 को हम पब्लिश कर चुके हैं। वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीडियो के टॉपिक के बारे में, बिकॉज एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। रशियन क्रूड ऑयल का ऑफर का एक बहुत ही बड़ा अपडेट या न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के लिए अभी के टाइम पे एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आपको नजर आएगा। वो कैसे, क्या, मैं सब कुछ एकदम अच्छे से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए ये इतना बड़ा अपडेट एक्चुअली है क्या। तो रशिया ने ऑफर किया है इंक्रीज करने के लिए सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस टू इंडिया। हमारे कंट्री के लिए नेचुरल गैस की बात करें या कच्चे तेल की बात करें, उसका सप्लाई इंक्रीज करने का ऑफर रशिया ने खुद हमारे कंट्री को दिया है। और ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है ये शायद से मुझे आपको बताना नहीं चाहिए, आप खुद समझ चुके होंगे ये कितना बड़ा न्यूज़ हमारे कंट्री के लिए आपको देखने को मिलेगा। और ये न्यूज़ आया कब है, जब टेंशन्स लगातार बढ़ रहे वेस्ट एशिया में। तो इतने टेंशन भरे माहौल में इस टाइप का ऑफर रशिया की तरफ से अगर इंडिया को आता है तो समझदार को इशारा काफ़ी है कि कितना बड़ा पॉजिटिव अपडेट आपको नजर आएगा। रशिया ने ये बोला है कि उनके पास इनफ कैपेसिटी है सप्लाई करने के लिए मोर एनर्जी कंटिन्यूसली। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ कुछ ऐसे ही नहीं हुई है, इसके लिए मीटिंग होती हुई आपको नजर आएगी। तो यहाँ पर एक्चुअली जो की मीटिंग्स हैपन, ये जो हुआ था इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो रिपोर्ट के थ्रू आए, न्यूज़ के थ्रू आए, वो मैं यहाँ पर एक एक करके आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। तो देखिए रशिया के जो डेप्यूटी पीएम है डेनिस एम, ये इंडिया को यहाँ पर विजिट करते हुए आपको देखने को मिले। और ये किन किन से मिले, तो वो कौन से बड़े व्यक्ति से मिले हमारे देश में आकर, ये आप देख सकते हो। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने मुलाकात की, एस जयशंकर से उन्होंने मुलाकात की, निर्मला सीतारमन जी से उन्होंने मुलाकात की, और अजीत डोवाल, ये नाम कितना इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, सबको जिनको नॉलेज है उनको पता है। तो ये 4 लोगों के साथ इन्होंने आकर मुलाकात की, मीटिंग हुई इनकी। और मीटिंग का जो एक पर्टिकुलर फोकस जो था, मेन फोकस जो था, वो एनर्जी कोऑपरेशन के ऊपर था, साथ ही साथ ग्रोथ कैसे करे ट्रेड का, इसके ऊपर था। और उसका आउटकम जो निकल कर आया वही अभी इस न्यूज़ के थ्रू से मैं आपके सामने यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखिए ये इतना हमारे लिए मैटर क्यों करता है। ड्यू टू वेस्ट एशिया टेंशंस, अभी जो माहौल बना हुआ है वेस्ट एशिया में, उसका जो टेंशन है, ग्लोबल ऑयल की बात करें या फिर ऑयल एंड गैस की बात करें, इसका जो मार्केट है वो अभी के टाइम पे क्या है, अनस्टेबल है। और इस अनस्टेबल मार्केट में रशिया ने जो ऑफर दिया है वो अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त आपको नजर आएगा, बिकॉज यहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रूट है वो अभी भी अफेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। और जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रूट है पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता तो कहीं ना कहीं बहुत सारे परेशानियों का सामना ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे कंट्रीज को करना पड़ सकता है। बिकॉज ये जो रूट है ये अकेला रूट ग्लोबल लेवल पे ऑयल का फ्लो की बात करें 20% का ग्लोबल ऑयल फ्लो ये मैनेज करता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब उसी रूट से पूरे दुनिया का 20% का ऑयल फ्लो होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ जो बड़े एलएनजी के शिपमेंट्स होते हैं वो भी उसी रूट से जाते हुए आपको देखने को मिलते हैं। और हमारी कंट्री कहीं ना कहीं काफ़ी हेवीली इस रूट के ऊपर डिपेंड है, जिसके कारण खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए ये वाला जो चीज़ अभी होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है रशिया की तरफ से, जो इतना बड़ा वाला ऑफर ऐसे टाइम पे जो मिला है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब देखिए व्हाट रशिया इज ऑफरिंग। अब रशिया यहाँ पर ऑफर क्या कर रहा है, मोर क्रूड ऑयल सप्लाई, मतलब कच्चे तेल का और भी सप्लाई, साथ ही साथ मोर एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी और ज़्यादा तादाद में हमको देने के लिए ऑफर करता हुआ नजर आ रहा है। इसके कारण क्या, हमारी जो लॉन्ग टर्म रिलायबल एनर्जी पार्टनरशिप है ये भी कहीं ना कहीं और भी अच्छी खासी मजबूत होती हुई हमको नजर आएगी। अब इससे हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे
होगा इंडिया को काफ़ी बड़ा मदद, और इंडिया का जो डिपेंडेंसी है अनस्टेबल रीजन्स के ऊपर वो कहीं ना कहीं अब कम होता हुआ हमको नजर आएगा। ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन कम होता हुआ नजर आएगा। तो देखा जाए ये वाला जो ऑफर रशिया की तरफ से जो इंडिया को मिला है, कहीं ना कहीं ऐसे कट इन टाइम पे बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा और एक पॉजिटिव कदम यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं। अब बातचीत जो मीटिंग हुई थी यहाँ पर रशिया के जो डेलीगेट्स आए थे इंडिया में, जो बातचीत हुई थी मीटिंग हुई थी, उसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट अदर के डिसीजंस यहाँ पर लिए गए या डिस्कशंस हुए। वो क्या क्या थे? ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी के ऊपर यहाँ पर अलग अलग डिस्कशन इस मीटिंग में होते हुए हमको देखने को मिले। फर्टिलाइजर सप्लाई के ऊपर बात हुई, ऑलरेडी यहाँ पर इंक्रीज किया गया है 40% का ओवरऑल फर्टिलाइजर का सप्लाई 2025 में। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही थी। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर भी डिस्कशन हुआ। क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई, इसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ, और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन के बारे में भी यहाँ पर दोनों के बीच, रशिया इंडिया के डेलीगेट्स के बीच यहाँ पर डिस्कशन होता हुआ हमको देखने को मिला। और इस मीटिंग में जो लॉन्ग टर्म का टारगेट यहाँ पर जो रशिया और इंडिया ने मिलके जो एम रखा है वो है दोस्तों $100 बिलियन का ट्रेड टारगेट किया है 2030 तक, बेस्ड ऑन एग्रीमेंट ड्यूरिंग विजिट ऑफ पुतिन। जो पुतिन जब आए थे उनके विजिट के टाइम पे जो ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म का टारगेट दोनों कंट्री के बीच में जो ट्रेड होगा 2030 तक का, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो आप देख सकते हो अपने आप में इंडिया रशिया का जो आप बोल सकते हो कनेक्शन है, जो फ्रेंडशिप है या जो ट्रेड का एक दूसरे का मदद जो ये कंट्रीज करते आ रही है, वो कहीं ना कहीं कितने ज़बरदस्त लेवल पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब ये तो बात हुई पूरे के पूरे डेटा की। अब इसमें कौन से वो इंडियन स्टॉक है जो कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड हो सकते हैं, वो एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन याद रखना, जो भी स्टॉक के नाम मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल लेवल से बता रहा हूँ, उस तरीके से बता रहा हूँ, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं होगी। लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पर सबसे पहली कैटेगरी की बात करें, ऑयल एंड गैस कंपनी को यहाँ पर इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ सकता है, जिसमें आपको 5 नाम देखने को मिलेंगे। जिसमें पहला नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा नाम है ONGC, तीसरा नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मतलब IOC, चौथा नाम आपको देखने को मिलेगा BPCL मतलब भारत पेट्रोलियम, और पांचवा नाम आपको नजर आएगा गेल का, GAIL, गेल का नाम भी आपको नजर आ रहा है। ये ऑयल एंड गैस कंपनी है। फर्टिलाइजर कंपनीज की बात करें, इसमें आप देख सकते हो चंबल फर्टिलाइजर का नाम आपको देखने को मिलेगा, कोरामंडल इंटरनेशनल का नाम भी इस कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया फर्टिलाइजर कंपनी के नाम। उसके बाद बात करें यहाँ पर एनर्जी और पावर सेक्टर के बारे में, तो एनर्जी और पावर सेक्टर में NTPC का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का नाम यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो अपडेट, ये वाली जो खबर अभी जो निकल कर आ रही है, रशिया का जो इतना बड़ा ऑफर इंडिया के लिए जो निकल कर आ रहा है, वो बहुत सारे नज़रिए से कहीं ना कहीं इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट करता हुआ हमको नज़र आ सकता है। लेकिन याद रखना, जो ये अपडेट या जो ये न्यूज़ में सब कुछ आपको दे रहा हूँ, बेस्ड ऑन करंट न्यूज़ डेवलपमेंट जो चल रही है उस बेसिस के ऊपर मैं आपको दे रहा हूँ। मार्केट का इम्पैक्ट डिपेंड होगा मल्टीपल ग्लोबल फैक्टर्स के ऊपर, और ये जो कंटेंट अभी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इस बात को भी हो सके तो यहाँ पर आप ध्यान रखने की पूरी पूरी कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो भी आपको समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।